ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि सेवाओं में समझाने की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी गई है, और यदि हम अपने मन की सेवा कर लें, अर्थात मन को सन्मार्ग पर लगा लें, तो इस सेवा को करके हम समस्त प्राणियों की, सारे विश्व ब्रह्मांड की सेवा कर सकते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, सेवा मानव जीवन का एक आवश्यक अंग है। आत्मसंतोष उसी के आधार पर मिलता है। सेवा से रहित जीवन एक निकृष्ट कोटि का स्वार्थी और संकीर्ण जीवन है। उसमें न लोक सद्धता है न परलोक। जो तुच्छ भौतिक सुखों, तृष्णाओं और वासनाओं की पूर्ति में लगा रहता है, उसे नर पशु ही कहना चाहिए। अपनों से पिछड़े हुए को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने समान बनाने का प्रयत्न सेवा कहा जाता है। हर व्यक्ति की एक मर्यादा है और वो उतनी ही सेवा कर सकता है। अपने से छोटे, समीपवर्ती, संबद्ध और विश्वस्त लोग ही सेवा के पात्र हो सकते हैं। इस मर्यादा से बाहर सेवा कर सकना किसी के लिए संभव नहीं, फिर वो चाहे कितना ही उदार और परोपकारी क्यों ना हो। समस्त विश्व की सेवा करके सबको सुखी बनाने की भावना तो रखी जा सकती है, पर सेवा का क्षेत्र सारे संसार को, समस्त मानव समाज को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वे हमारी सेवा सीमा से बाहर होते हैं। मान लीजिए आप विश्व सेवक हैं और अफ्रीका निवासियों के दुख दूर करना चाहते हैं, उन्हें अपनी सेवा का लाभ देने के लिए इच्छुक हैं, पर वे आपसे इतनी दूर हैं, आपकी पहुंच से इतने बाहर हैं कि वहां तक पहुंचना, उनकी भाषा समझ सकना, उनके वातावरण में रह सकना, उनकी परिस्थितियों को समझ सकना आपके लिए कठिन है। फिर आप किस प्रकार से उनकी सेवा करेंगे? मान लीजिए आप आज की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में किसी प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं। इसके लिए आपके कुछ विचार भी हैं। आप सरकार के कर्णधारों, राजनीतिज्ञों, नेताओं, अग्रणी पुरुषों से अपने विचार के अनुसार कार्य कराना चाहते हैं। उनसे लिखित या मौखिक अनुरोध भी करते हैं। पहले तो शायद उन तक पहुंचना मुश्किल हो और किसी तरह आपके विचार उन तक पहुंच भी गए, पर वे आपके विचारों का महत्व स्वीकार करें, ये आवश्यक नहीं। आपकी इच्छा और सलाह को पागलपन मात्र मानकर उपेक्षा कर दें, फिर अपना क्या वश रह जाता है। देश के उच्च साहित्यकार केवल युग निर्माण की रचनाएं लिखें, कवि जागरण के गीत बनाएं, फिल्म निर्माता चरित्र निर्माण की फिल्म बनाएं, अध्यापक प्राचीन जैसे आदर्श गुरु बन जाएं, धार्मिक नेता ऋषियों जैसा जीवन यापन करें। आप इन आकांक्षाओं के लिए उन्हें प्रेरित भी करते हैं, पर वे लोग आपको तुच्छ समझकर आपकी इन बातों को मजाक में टाल देते हैं। अब आप क्या करेंगे? आप चाहते हैं कि मुसलमान, सिख, ईसाई, नागा, द्रविड़, आदिवासी, अछूत सभी लोग अपने को भारत माता की संतान और एक ही रक्त से अनुप्राणित, एक ही वृक्ष के डाली पत्ते समझें और राष्ट्रीय एकता का परिचय दें। भाषा, संप्रदाय, जातिवाद की अपनी संकुचित वृत्ति को छोड़ें। पर जिन वर्गों में आपका अधिक प्रवेश ही नहीं है, जो आपको अपने से बाहर का, अपने स्वार्थों का विरोधी मान बैठे हैं, वे क्या आपकी बात सुनेंगे? वे समझेंगे कि आप अपने हिंदूवाद के लाभ की बात कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं। वे आपकी बात का तिरस्कार ही नहीं, विरोध भी करेंगे। आप कैसे उन्हें समझा पाएंगे? कोई व्यक्ति आपको धूर्त, ढोंगी, चालाक, वाचाल, बेईमान, विरोधी मान बैठा है, आपके प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष के भाव उसके मन में भरे हुए हैं, तब आप उसे कितनी ही उत्तम सलाह क्यों न दें, कैसा ही हितकर मार्ग क्यों न बताएं, वो उस पर ध्यान ही नहीं देगा और आपकी शिक्षा में भी कोई चाल या छिपा हुआ रहस्य ढूंढेगा और ऐसे सोचेगा कि मुझे किसी जाल में फंसाने के लिए ऐसी मीठी बातें बनाई जा रही हैं। आपका सारा प्रयत्न विफल चला जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने से अधिक ऊंची स्थिति के दूरवर्ती, असंबद्ध और अविश्वासी लोगों की कोई व्यक्ति चाहते हुए भी सेवा नहीं कर सकता। कठिन है।
उसका क्षेत्र तो अपने से छोटे, पिछड़े हुए, समीपवर्ती, परिचित, जाति, धर्म, भाषा, व्यवसाय, मित्रता, रिश्तेदार आदि किन्हीं आधारों पर संबंधित तथा वे ही लोग हो सकते हैं जो उसे भला आदमी मानते हैं, उसे योग्य, चरित्रवान और विश्वासी मानते हैं। हर सेवा परायण व्यक्ति को अपनी सेवा भावना जहां तहां बिखेरने की अपेक्षा इसी दायरे में सीमित करनी पड़ती है। आकस्मिक विपत्ति की बात दूसरी है। चोट, दुर्घटना, भूकंप, अग्निकांड आदि से पीड़ित व्यक्तियों की तात्कालिक सेवा के अचानक अवसर कभी भी आ सकते हैं। उनके लिए योजनाबद्ध सेवा वाली बात नहीं लागू होती। संसार में अनेक प्रकार की व्याधि दिखाई देती है। लोग नाना प्रकार के शोक संतापों से व्यथित हैं। उनके दुख मिटाने के लिए सहृदय व्यक्ति के मन में करुणा उत्पन्न होनी चाहिए और उसके लिए प्रयत्न और त्याग भी करना चाहिए। किंतु इससे पूर्व सेवा भावों को ये भी जानना होगा कि विश्वव्यापी शोक, संतापों आदि व्याधियों और द्वेष क्लेशों का क्या कारण है। कारण जानने के बाद ही उसका उचित उपचार हो सकता है। विश्वव्यापी समस्त दुखों का कारण है अज्ञान और पाप, स्वार्थ और मोह, तृष्णा और वासना। इन महाव्याधियों को हटाए बिना दुखों को दूर करने के समस्त प्रयत्न ऐसे हैं जैसे रक्त विकार में फुंसियों पर मरहम लगाना। इससे व्याधि का समाधान नहीं होता। तात्कालिक कष्टों से तथा सामयिक अभावों से पीड़ित मनुष्यों की सहायता करना कर्तव्य है, पर उतने मात्र से न तो मानव जाति के कष्ट दूर हो सकते हैं और न ही समस्याएं सुलझ सकती हैं। धन देकर हुई सेवा सबसे साधारण मानी जाती है। उससे मनुष्यों की कुछ समस्याएं थोड़ी देर के लिए सरल हो जाती हैं। किसी को शरीर सुख पहुंचाकर की हुई सेवा भी कुछ समय तक ही दुख दूर करती है। तन और धन की सेवा नहीं करनी चाहिए, ये प्रयोजन नहीं है। वो तो उदार हृदय व्यक्ति समय समय पर करता ही है और करना चाहिए। पर किसी का जीवन क्रम जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक मनुष्य सन्मार्ग पर नहीं चलेगा, तब तक इन तन और धन की सहायताओं से भी उसका काम नहीं चलेगा। आज जो सर्वत्र अशांति, क्लेश और पीड़ा का साम्राज्य छाया हुआ है, उसका कारण धन या तन के सुखों की कमी नहीं है। ये तो समय अनुसार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जो क्लेश बढ़ रहे हैं, उनका कारण है व्यक्ति और समाज का आंतरिक स्तर, चरित्र एवं आदर्श का गिर जाना। इसे उठाने की जो सेवा है, उसी से विश्वव्यापी समस्याएं सुलझेंगी। अन्यथा कुआं बनवाने, प्याऊ लगाने से, दवा खाना और धर्मशाला बनवाने से भी क्या काम चलने वाला है। जब लोगों का चरित्र चोरी, बेईमानी, झूठ, दगाबाजी, लूट, शोषण, अपहरण, विलासिता, फिजूल खर्ची, व्यसन, व्यभिचार आदि अनैतिक दशाओं में और तेजी से अग्रसर हो रहा है, तो इन कुकृत्यों से जो दुष्परिणाम और दुख उत्पन्न होंगे, उन्हें देखते हुए प्याऊ लगवाना, गौ को चारा डाल देना या चिड़ियों को चुगाने का पुण्य जलते तवे पर 2-4 बूंद पानी डालने के समान ही होगा। जैसे एक व्यभिचारी अनेक को अपनी बुराई में सान लेता है, जैसे एक नशेबाज अपनी लत कई औरों को भी सिखा देता है, उसी प्रकार एक भले गुण, कर्म, स्वभाव का व्यक्ति भी अपने प्रभाव से कुछ न कुछ व्यक्तियों को अवश्य ही अपने समान बना सकता है, सुधार सकता है। और यदि उसका मनोबल और चरित्र उच्च कोटि का है, तब तो उसका सूक्ष्म प्रभाव इतना प्रचंड हो सकता है कि असंख्यों व्यक्तियों को कुछ से कुछ बना दे, अपने आत्मबल से कितने लोगों का उद्धार कर दे। पूर्व काल में भी सारे संसार में यही प्रक्रिया काम करती रही है। चरित्रवान और आत्मबल संपन्न लोगों ने अकेले ही विश्व को, मानव जाति को ऊपर उठाने का इतना अधिक कार्य किया है, जितना कि आत्मबल से रहित हजारों उपदेशक गला फाड़ फाड़ कर जीवन भर चिल्लाते रहने से भी नहीं कर सकते। यदि अपने पास गोली बारूद पर्याप्त हो, उत्कृष्ट हो, तो अनेक शत्रुओं को मार गिराया जा सकता है। पर यदि लकड़ी की तलवार लेकर युद्ध के मोर्चे पर हुंकार मचाएंगे, तो विजय की माला पहनने का लाभ नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि संसार के कष्टों को मिटाने के लिए समाज का नैतिक और मानसिक स्तर ऊंचा उठाना आवश्यक है, और इस प्रकार की सेवा तभी हो सकती है जब अपनी खुद की स्थिति भी
वो सब कर सकने के लिए शक्तिशाली एवं उपयुक्त हो। पटरी से नीचे उतरकर नीचे गिरे हुए रेलगाड़ी के डब्बों को उठाकर खड़ा करने के लिए मजबूत क्रेन मशीन की जरूरत पड़ती है। यदि वो क्रेन कमजोर हो, नकली हो, बेकार हो, तो कितना ही प्रयत्न और प्रदर्शन करने पर भी गिरे हुए रेल के डब्बे नहीं उठा सकेगी। यही बात आज के व्यक्ति और समाज को ऊंचा उठाने के संबंध में है। उसे साधारण प्रचार के बल पर नहीं उठाया जा सकता। जब आप खुद ही मानसिक बल के धनी, चरित्रवान, धर्माचरण करने वाले नहीं हैं, तो किसी और को क्या सन्मार्ग पर लाएंगे? जब खुद का चरित्र निर्माण करेंगे, जब खुद को सुधारेंगे, तभी सच्ची सेवा के योग्य बनेंगे और इसी से विश्व का कल्याण और सच्ची मानव सेवा हो सकेगी। किसी बर्तन का एक भाग आग पर रखा जाए तो वो सारा बर्तन गर्म हो जाता है और उसके भीतर रखी हुई चीजें पकने लगती हैं। आग केवल बर्तन के पेंदे को छूती थी, पर गर्मी केवल पेंदे तक ही सीमित नहीं रही, वरन सारे बर्तन में फैल गई। विश्व सेवा का आरंभ हम अपने आप की सेवा करके कर सकते हैं। व्यक्ति अकेला नहीं है, सारे समाज के साथ, सारे विश्व के साथ उसकी श्रृंखला जुड़ी हुई है। सुधार कार्य, सेवा कार्य किसी भी व्यक्ति से आरंभ किया जाए, उसका परिणाम निश्चित रूप से पूरे समाज पर होता है। यदि हम अपनी सेवा कर लें और अपने को सुधार लें, तो सारी मनुष्य जाति की सेवा उससे हो सकती है। किसी को सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा देकर ही उसके कष्टों और चिंताओं का समाधान हो सकता है, और ये कार्य उपदेशों से नहीं, अपना आदर्श उपस्थित करके ही किया जा सकना संभव है। हम अपने को सुधार कर न केवल अपनी समस्याओं को हल करते हैं, वरन औरों के लिए आदर्श उपस्थित करके उनको ऐसी ठोस शिक्षा देते हैं जिससे वे भी हमारी ही तरह शांति प्राप्त कर सकें। सेवा का यही सच्चा मार्ग है। आत्म सेवा के प्रयत्न में ही स्वार्थ और परमार्थ का समन्वय है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।